मोटापा एक ऐसी चुनौती जिसका सामना आज दुनिया भर में लाखों लोग कर रहे हैं। पर ये सिर्फ वजन के बारे में नहीं है। तो चलिए जरा इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारी सेहत पर कैसे असर डालता है। जरा सोचिए 2009 में ही अमेरिका में लगभग 66% यानी कि 3 में से 2 वयस्क या तो ज्यादा वजन वाले थे या मोटापे की कैटेगरी में आते थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है जो हमें इस हेल्थ प्रॉब्लम की गंभीरता को समझने पर मजबूर करती है। लेकिन इन नंबर्स का असल में मतलब क्या है? ज्यादा वजन या मोटा होने का सही सही मतलब क्या होता है? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है, तभी तो हम समस्या की जड़ तक पहुंच पाएंगे, है ना? तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं। हम ये जानेंगे कि डॉक्टर्स वजन को कैसे मापते हैं और ये हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो डॉक्टर लोग वजन को नापने के लिए अक्सर एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई। ये आपकी हाइट और वजन के आधार पर आपके शरीर में कितनी चर्बी है इसका अंदाजा लगाने का एक सीधा साधा तरीका है। तो इस बीएमआई के हिसाब से वजन को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अगर बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच है तो उसे हेल्दी माना जाता है। 25 से 29.9 के बीच है तो मतलब वजन ज्यादा है, और अगर बीएमआई 30 या उससे भी ज्यादा है तो उसे मोटापे की कैटेगरी में गिना जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हर जगह एक जैसी नहीं है। देश के कुछ हिस्सों में ये बहुत ज्यादा है तो कुछ में कम। इससे पता चलता है कि इसमें सिर्फ हमारी आदतें ही नहीं, बल्कि हम कहाँ रहते हैं और हमारे आसपास का माहौल कैसा है, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। वजन बढ़ने का असर सिर्फ हमारे दिखने पर नहीं पड़ता, बल्कि अंदर से भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये हमारे शरीर के हर सिस्टम पर एक तरह का बोझ डालता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वजन बढ़ता क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में, और वो कॉन्सेप्ट है एनर्जी का बैलेंस। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, वजन बढ़ने के पीछे का जो साइंस है वो असल में बड़ा सीधा साधा है। ये सब कुछ एनर्जी इम्बैलेंस यानी ऊर्जा के असंतुलन के एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। एक तरफ है वो कैलोरीज जो हम खाने पीने से लेते हैं, और दूसरी तरफ है वो कैलोरीज जो हमारा शरीर दिन भर के कामों में खर्च करता है। जब खाने वाला पड़ला लंबे समय तक भारी रहता है तो नतीजा होता है वजन का बढ़ना। सिंपल सी बात है। तो इस तराजू के समझिए 2 हिस्से हैं। पहला है कैलोरीज इन, मतलब जो एनर्जी हमें खाने और पीने की चीज़ों से मिलती है, और दूसरा है कैलोरीज आउट, यानी वो एनर्जी जो हमारा शरीर दिन भर के काम, एक्सरसाइज, यहाँ तक कि सिर्फ सांस लेने में भी खर्च करता है। तो अगर प्रॉब्लम एनर्जी का इम्बैलेंस है तो इसका सल्यूशन क्या है? जाहिर सी बात है, हमें तराजू के दोनों पड़लों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए पहले कैलोरीज इन यानी हमारे खान पान से शुरुआत करते हैं। आपने स्कूल में फूड पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही काम का टूल है ये समझने के लिए कि क्या और कितना खाना चाहिए। ये हमें एक नज़र में दिखा देता है कि हमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए और किन चीज़ों को कम करना चाहिए। तो देखिए, पिरामिड में सबसे नीचे जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ब्रेड, अनाज, चावल जैसी चीज़ों का, जो हमें सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। उसके ऊपर आते हैं फल और सब्जियाँ, फिर डेयरी और प्रोटीन का नंबर आता है, और सबसे ऊपर पिरामिड की नोक पर है तेल और मीठी चीजें, जिन्हें हमें बस थोड़ा सा ही खाना चाहिए। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इससे हमें रोज के लिए एक टारगेट भी मिल जाता है। जैसे दिन भर में 6 से 11 सर्विंग अनाज और 3 से 5 सर्विंग सब्जियां खाने का लक्ष्य रखने से एक अच्छा बैलेंस बनाने में मदद मिल सकती है। अच्छा, अब आते हैं तराजू के दूसरे पलड़े पर, यानी कैलोरीज आउट पर। मतलब फिजिकल एक्टिविटी या हलचल की ताकत, जो एनर्जी बैलेंस को बनाए रखने में एक बहुत जरूरी रोल निभाती है। एक्सरसाइज सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं है, ये वजन को वापस बढ़ने से रोकने और एक हेल्दी वजन बनाए रखने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। मतलब इसके 3 फायदे हैं। और ज्यादा एक्टिव होने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। रोज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, या गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करके पैदल चलना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। हर एक्टिविटी अलग अलग मात्रा में कैलोरी बर्न करती है। सोचिए, 1 घंटे की नॉर्मल वॉक से लगभग 240 कैलोरी बर्न होती हैं, लेकिन अगर जॉगिंग की जाए तो यही नंबर 900 कैलोरी तक पहुंच सकता है।
तो हमने खाने पीने और एक्सरसाइज की बात की, लेकिन असली कामयाबी का राज इन दोनों को जिंदगी भर की आदत बनाने में है। ये किसी शॉर्ट टर्म डाइट के बारे में नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल के बारे में है। और यही सबसे जरूरी बात है। असली चाबी है ऐसे बदलाव करना जिन्हें आप पूरी जिंदगी निभा सकें। कुछ दिनों की क्रैश डाइट या कोई टेम्पररी सॉल्यूशन काम नहीं करता। तो आज अपने आप से पूछिए, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से शुरू किया जा सकता है और हमेशा के लिए अपनी आदत बनाया जा सकता है। क्योंकि एक हेल्दी जिंदगी का सफर ऐसे ही किसी एक छोटे कदम से शुरू होता है।